ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे जान सकते हैं हम कि जो हम पूजा या भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं, क्या वह भोग भगवान को प्राप्त हो रहा है या उसको बीच में ही कोई दूसरे भूत प्रेत आदि ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, बताने से पहले मेरा एक निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं। देखिए, हमारे इस संसार में दो तरह की एनर्जीज काम करती हैं, दो तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। हम पूजा पाठ करते हैं जिससे हमारे अंदर, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का बाहुल्य होता है। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अगर इसमें बीच में कोई अवरोध होता है तो हम कैसे जान सकते हैं? मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि जब हम पूजा घर में जाकर के पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, क्या वो भोग हमारे इष्ट तक पहुंच भी रहा है या बीच में ही कोई उसे ले रहा है? तो इसके लिए भी कुछ ऐसे लक्षण क्रिएट हो जाते हैं। यदि वो भोग हमारे इष्ट तक नहीं पहुंच रहा है तो कुछ ऐसे लक्षण क्रिएट हो जाएंगे जिससे हम जान सकेंगे कि हमारा भोग हमारे इष्ट तक नहीं पहुंच रहा है, इसे बीच में ही कोई ले रहा है। तो वो कौन से लक्षण हैं? ऐसे लक्षण जो संख्या में कुल 12 हैं, इन 12 लक्षणों से हम जान सकते हैं कि हमारा भोग हमारे इष्ट तक नहीं पहुंच रहा है। कोई निगेटिव ताकत, कोई शैतानी शक्ति उस भोग को बीच में ही ग्रहण कर रही है। आप कह सकते हैं, क्या कोई शैतानी शक्ति भगवान से भी बड़ी होती है? तो ये तो निश्चित है कि कोई भी शैतानी शक्ति भगवान से बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे वह भोग, वह शक्ति ग्रहण कर लेती है। तो जो लक्षण हमारे सामने आते हैं उन्हें कृपया ध्यानपूर्वक सुने। वह 12 लक्षण है जिसे हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला, व्यक्तिगत लक्षण। हमारा अपना परिवेश, हमारा अपना शरीर, हमारे अपने वस्त्र इत्यादि से ये लक्षण संबंध रखते हैं। देखिए, पहला लक्षण है स्वच्छता की इच्छा नहीं होती, साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं जाएगा। जब आप उस शक्ति के प्रभाव में पूर्णतया आ जाएंगे फिर तो आप साफ सफाई रख ही नहीं सकते। आप एकदम मलिन हृदय हो जाएंगे, मलिन वस्त्र वाले हो जाएंगे और मलिनता ही आपको पसंद आएगी। दूसरा लक्षण, घर के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है और वो कभी कभी बड़ा विकराल रूप भी ले लेता है। जरा सी बात पर कोई हल्का सा कोई काम बिगड़ गया तो उसी पर धुंध बखेड़ा घर में खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तीसरा लक्षण, जब आप कोई व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, तो संकल्प आपने ले लिया और आपने व्रत शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो व्रत आपका पूरा नहीं होगा। बीच में ही कोई न कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, कोई न कोई ऐसी बाधा, कोई न कोई ऐसा संकट, कोई न कोई ऐसी बीमारी
आपको आ लगेगी और आप उस व्रत को बीच में ही छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, व्रत पूरा नहीं कर पाएंगे। जब भी आप पूजा के लिए बैठेंगे तब भी यही स्थिति होगी, यहां तक आप अपनी दैनिक पूजा भी सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। चौथा लक्षण है, घर में भी आप साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देंगे। इसके साथ पुत्र पिता का, पत्नी पति की, बहू सास की बात नहीं मानेगी, उनकी आज्ञा का पालन तो बिल्कुल नहीं होगा। जबकि घर का माहौल अभी कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, लेकिन यह सब अचानक बिगड़ गया। मतलब कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है और वो सब ये कर रही है। ये तो लक्षण हुए 4 लक्षण, ये व्यक्तिगत लक्षण की श्रेणी में हैं। उसके बाद पूजा संबंधी क्या क्या अड़चने आएंगी, पूजा संबंधी क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे, जरा उन पर भी गौर करते हैं। आपका जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो हमारे हिंदू शास्त्रों में, हिंदू धर्म में अखंड दीप प्रज्वलन का बड़ा महत्व है और उस पर बनवारी रखा गया है। तो जब भी आप अखंड दीपक जलाएंगे बार बार बुझेगा, बार बार बुझेगा। साथ ही हवन आदि पर जब अखंड दीपक रखेंगे तो वो भी बार बार बुझेगा। यानी कि आपकी पूजा के समय तक वो अखंड दीप कभी जल ही नहीं सकेगा लगातार। दूसरा लक्षण, पूजा के समय आपके पूजा घर से वो आपके आसपास से ऐसी सड़ी गली दुर्गंध आएगी जिससे आपका जी खराब होगा। इतनी बुरी गंध आएगी, सड़े हुए मांस जैसी गंध आती है। चाहे आप उसके लिए कितनी भी अगरबत्ती लगा लें, धूप बत्ती लगा लें, फिर भी वह स्थिति प्राप्त नहीं होगी जो कभी पहले हुआ करती थी, जब इस तरह की समस्या हमारे घर में नहीं होती थी। तो ये स्थिति बनेगी। तीसरा लक्षण है, पूजा घर में रखी गई आपकी कोई भी सामग्री है वो बहुत शीघ्र खराब होगी, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये भी देखा गया है। उसके बाद चौथा लक्षण है, जब आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, बड़े अच्छे मिजाज में हैं, गुड फील महसूस कर रहे थे, बाहर थे, और जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे तो आपको घर के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होगी। ये घुटन और कुछ नहीं है, उस नकारात्मक शक्ति का आपके घर में प्रभाव ही है, जो दर्शाता है कि इस घर में उसका अपना अस्तित्व है। किसका? उस नकारात्मक शक्ति का। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, बाहर अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फिट होंगे, गुड फील महसूस करेंगे। ये लक्षण आपके पूजा और पूजा घर से संबंध रखते हैं। इसके बाद वास्तु से संबंध रखने वाले भी कुछ लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे पहला लक्षण है, आपके घर का वास्तु ही खराब हो जाएगा। जो भी आप कमा के लाएंगे घर में, अनावश्यक रूप से खर्च हो जाएगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अन्य किसी तरीके से खर्च हो जाए, अनावश्यक रूप से वो पैसा खर्च हो जाएगा। घर में पैसा टिकेगा नहीं, चाहे आप कितना भी कमा के लाएं। दूसरा लक्षण, घर में तुलसी का पौधा आप रोप दीजिए, वो पौधा सूख जाएगा। बार बार लगाएंगे आप, बार बार सूखेगा, यानी कि तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं रह सकेगा। यदि आपने फूल वाले पौधे लगाए हुए हैं तो फूल वाले पौधों के जो फूल आएंगे वो आपकी उम्मीद से कभी कभी बहुत अधिक लगेंगे। यानी आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतने फूल आएंगे इस पौधे पर,
उससे भी ज़्यादा फूल आ जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही फूल ना आए, आप लाख कोशिश करें, लाख स्प्रे करें, लेकिन आप फूल नहीं ला पाएंगे। तो ये दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति बन सकती है आपके साथ। अच्छा, इसके बाद कभी आपको जब आप सोएंगे तो सोते समय भी आपके स्वप्न में, स्वप्नावस्था में आपके अपने घर के पूर्वज, पितर या कोई देवी देवता, कुल देवी या कुल देवता रोते हुए दिखाई देंगे, या फिर वो बंधे हुए दिखाई देंगे। तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे घर में किसी निगेटिव पावर का, निगेटिव शक्ति का वास हो चुका है। वो चाहे वो शक्ति हमने स्वयं क्रिएट की हो और चाहे किसी तांत्रिक के द्वारा घर में भेज दी गई हो। इन दोनों स्थितियों में उस शक्ति का प्रवेश तो हमारे घर में हो ही चुका है। अब इसके लिए हमें सतर्क हो जाना है और उसके निवारण का उपाय ढूंढना है। वीडियो अधिक लंबा होने की वजह से मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। समय आने पर दूसरा वीडियो भी इसके लिए आपको उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। भगवान श्री शाम शिव से प्रार्थना है कि वो आपको सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और शांति प्रदान करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।